हरे कृष्णा सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और ढेर सारी भक्ति एंड चैंटिंग कर रहे होंगे। तो हम सभी कभी न कभी धाम जाते हैं वीकेंड्स में, या फिर जब भी हमारा मन कर जाए भगवान के धाम जाने का या भगवान से मिलने का, तो हम सभी कभी न कभी धाम जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हम सभी को धामवास जरूर करना चाहिए। पर क्या आप 10 विधि धाम अपराध के बारे में जानते हैं? क्या आपको पता है 10 विधि धाम अपराध क्या होते हैं? 10 विधि धाम अपराध यानी 10 धाम अपराध। जिन 10 धाम अपराधों के बारे में आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए किसी भी धाम जाने से पहले। तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें और जरूर देखें, ताकि अगर आपसे पहले कोई धाम अपराध हो चुका है तो अब आगे ना हो, और अगर पास्ट में आपसे कोई धाम अपराध नहीं भी हुआ है तो आगे भी ना हो। तो इन 10 धाम अपराधों के बारे में सभी को ज्ञान होना चाहिए, ताकि हम धाम जाकर के कोई भी धाम अपराध ना करें। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं 10 धाम अपराध। 10 विधि धाम अपराध क्या है? तो सबसे पहला धाम अपराध है कि जो भी आपके दीक्षा गुरु हैं या शिक्षा गुरु हैं या कोई भी सीनियर डिवोटी हैं जिन्होंने आपको धाम का महत्व समझाया, जिन्होंने भी आपके नजर में धाम की महानता को प्रकाशित किया है, आप धाम जाकर उनकी ही निंदा चुगली कर रहे हैं या फिर आप धाम जाकर किसी वैष्णव जन का दिल दुखा रहे हैं, तो ये 10 विधि धाम अपराध में से सबसे पहला धाम अपराध है। तो हमें कभी भी, जिन्होंने भी हमारे नजर में धाम की महात्मा को प्रकाशित किया है, हमें धाम जाकर उनकी चुगली नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है, ना ही किसी वैष्णव भक्त का दिल दुखाना है, ना ही उनकी निंदा चुगली करनी है। अब जानते हैं दूसरा धाम अपराध क्या है। दूसरा धाम अपराध ये है, सपोज हम एग्जाम्पल में वृंदावन को ले लेते हैं, तो आप ऐसा समझ रहे हो कि वृंदावन आज है कल नहीं है, या फिर ऐसा समय आएगा कि वृंदावन नहीं रहेगा, वृंदावन पहले नहीं था, या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि कल वृंदावन का नाम कुछ और था, आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगा, और आज वृंदावन है कल नहीं है। तो ऐसा कभी नहीं होता है। वृंदावन हमेशा से था, है और आगे भी रहेगा। धाम एटर्नल होता है, दिव्य होता है। हो सकता है कि हम अपने इस भौतिक नजर से धाम को कभी ना देख पाए, लेकिन धाम हमेशा रहता है। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि वृंदावन कल रहेगा या आज रहेगा, या कल नहीं था, या आज कुछ और नाम है कल कुछ और हो जाएगा, वृंदावन चेंज हो जाए। तो हमें कभी भी ऐसा किसी भी धाम के बारे में नहीं सोचना है। धाम हमेशा था, है और रहेगा। धाम हमेशा रहता है। तो अब जानते हैं कि तीसरा धाम अपराध क्या है। तो तीसरा धाम अपराध है, धाम जाकर आपको किसी धाम के निवासियों का निंदा नहीं करना है, उनका दिल नहीं दुखाना है, उनको कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना है, या फिर कोई जैसे बाहर से आया है जो तीर्थ यात्री है, जो धाम के निवासी नहीं है, भगवान के दर्शन करने धाम में आए हैं, तो उनमें और धाम के वासियों में भेद हमें नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे जो भी आए हैं सो भगवान के प्रिय हैं। तो धाम के निवासियों की या फिर धाम की बुराई नहीं करनी है। जैसे सपोज आप वृंदावन गए थे, तो वहां से आकर के आप ऐसा बोल रहे हो, अरे वृंदावन में तो यमुना जी का पानी साफ नहीं था, बहुत देर वैसा था, वो वैसा था। तो कभी भी हमें धाम की बुराई नहीं करनी है, ये बहुत बड़ा धाम अपराध है। और ना ही वहां जाकर हमें किसी भी ऑटो वाले, रिक्शा वाले या दुकान वाले से बहस या झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि वो सभी धाम निवासी हैं, ब्रजवासी हैं। चौथा धाम अपराध ये है कि हमें धाम जाकर के फालतू के काम नहीं करने हैं। लाइक हमें फालतू की पंचायत नहीं करनी है, इधर बात उधर बात ऐसा नहीं करना, घूमना फिरना खाना पीना सिर्फ यही सब पे नहीं ध्यान देना है। और अभी जो सबसे ज्यादा चल रहा है, हमें धाम जाकर के बहुत ज्यादा रील नहीं बनाना है। आई नो, मैं भी गई थी वृंदावन तो मैंने भी रील बनाई, लेकिन अगर आप कंटेंट बना रहे हो तो आपको ये ख्याल रखना है, रील बनाने से या वीडियो बनाने से मंदिर में जो विग्रह स्वरूप में भगवान है उन्हें कुछ तकलीफ ना हो, ना ही वहाँ के किसी वासी को कोई तकलीफ हो। आपको ख्याल रख करके वीडियोस बनाने हैं, जो आपके वीडियोस बनाने से धाम के ना ही निवासी को कोई तकलीफ होनी चाहिए, ना ही मंदिर के डेटिस को कोई तकलीफ होनी चाहिए। और ना ही आपको ऐसे वीडियोस बनाना है कि आपके वीडियोस देख रहा है कोई घर बैठ करके, तो उसे दुख हो कि अरे ये धाम जा करके कैसे वीडियोस बना रहा है। अगर आपको वीडियोस बनाना है तो ऐसे वीडियोस बनाओ जो देख करके इंसान का मन आनंदित हो जाए, अरे वाह धाम में कितना मजा आता है। जैसा कि सभी बोलते हैं कि भक्ति बहुत बोरिंग है, तो आप ऐसे वीडियोस बनाओ कि भक्ति करने का मन करे सभी को। आपके वीडियोस देख करके सभी को मन करे धाम में वास करने का, धाम जाने का, भगवान के दर्शन करने का। तो कोशिश करो ऐसे वीडियोस बनाने के, ताकि प्रचार होते रहे और मन में भक्ति के लिए आनंद आए। हमें धाम में जाकर के कोई भी फालतू या सांसारिक काम नहीं करना। मेन पॉइंट ये है कि हमारा ये कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि धाम जाकर के हमारी भक्ति बढ़े, ना कि हमारे अपराध बढ़े। फिफ्थ धाम अपराध ये है
कि हमें वहाँ जाकर अपना बिजनेस नहीं चलाना है। मतलब हमें ऐसा नहीं सोचना है कि अरे वाह बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं तो हम अपना एक ठेला लगा लेते हैं, बहुत सारे पैसे कमा लेंगे, या फिर अपना कोई बिजनेस चालू कर लेते हैं। तो पैसे कमाने के लिए धाम को यूज नहीं करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे जो बिजनेस कर रहे हैं आप उनके बारे में गलत सोचे। वो वहीं रहते हैं, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये पर्सनल है, ये हमारे खुद के लिए है। तो कभी भी हमें धाम को पैसे कमाने के लिए यूज नहीं करना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ धाम अपराध ये है कि हमें वृंदावन के बारे में कभी ऐसा नहीं सोचना है कि अरे ये तो इंडिया के उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जगह है, या फिर वहां पर बैठ करके हम ये सोच रहे हैं कि वृंदावन तो बस 84 कोस का जगह है, हम वृंदावन को नाप रहे हैं, ये सोच रहे कि ये यहाँ से वहां से वहां हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। धाम इस धरा का हिस्सा है ही नहीं। अगेन, धाम एटर्नल है, दिव्य है और बहुत बड़ा है, जिसे हम कभी नाप नहीं सकते। 7 धाम अपराध ये है कि हमें धाम जाकर के कोई भी सिंफुल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करनी है। हमें कोई पाप कर्म नहीं करना है धाम जाकर के। हमें 4 नियमों का पालन, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का पालन धाम जाकर के भी करना है। वहां जाकर के हमें दारू शराब नहीं पीना, मच्छी मांस नहीं खाना। वैसे तो कोई भी धाम में नॉनवेज नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ धाम है जहाँ नॉनवेज मिलते हैं, लाइक पुरी, क्योंकि पुरी में सी है। तो धाम जाकर के कोई भी सिंफुल एक्टिविटी, पाप कर्म नहीं करने हैं। नशा नहीं करना है, गैम्बलिंग नहीं करनी है, इलिसिट सेक्स नहीं करना है, नॉनवेज नहीं खाना है। हमें ये सिंफुल एक्टिविटीज नहीं करनी है धाम जाकर के। 8वां धाम अपराध यह है कि हमें नवद्वीप मायापुर धाम में या वृंदावन धाम में कोई भेद नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हमें यहाँ कम कृपा मिलेगी, यहाँ ज्यादा कृपा मिलेगी। वृंदावन हो या मायापुर धाम हो या पूरी धाम हो, सब धाम हमारे लिए ही प्रकट हुए हैं ताकि हम वहाँ पे जाके अपनी भक्ति बढ़ा सके, अपनी भक्ति भजन को और ज्यादा बढ़ा सके और बैक टू गॉडहेड गोलोक धाम वापस जा सके, अपने राधा कृष्ण के पास, अपने प्रिय प्रियतम लाल जी के पास वापस जा सके। 9वां धाम अपराध ये है कि हमें धाम जाकर के कभी भी शास्त्रों की निंदा नहीं करनी है। लाइक हमें ऐसा नहीं सोचना है कि अरे भागवतम में तो लिखा था कि यहाँ पे करोड़ों गोपियां नृत्य करती थी, लेकिन यहाँ पे तो 10 लोगों के खड़े होने की भी जगह नहीं है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि धाम दिव्य है, वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट पर एक्सपेंड कर सकता है। हम अपने इस मटेरियल व्यू से धाम को देख करके कुछ नहीं समझ सकते कि धाम कैसा था, कैसा है या कैसा रहेगा। तो सबसे लास्ट यानी 10वां धाम अपराध ये है, हमने जो भी वैष्णव आचार्यों से, सीनियर डिवोटीज से कथा में धाम की महिमा को सुनी है, धाम के महात्मा को समझा है, उसे इमेजिनरी समझना, धाम की महिमा को काल्पनिक समझना। तो हमें धाम के महिमा पर में पूरी श्रद्धा और यकीन रख करके ही धाम जाना है। कभी भी धाम की महिमा को काल्पनिक, इमेजिनरी नहीं समझना है। जब तक हमें धाम की महिमा पर पूरी श्रद्धा और यकीन ना हो जाए, तब तक हमें धाम नहीं जाना है। तो ये थे 10 विधि धाम अपराध, 10 धाम अपराध जो हमें कभी भी धाम जाकर के नहीं करनी है। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि 10 धाम अपराध कौन से थे। तो पहला धाम अपराध ये है कि हमारे जो भी शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु हैं, जिन्होंने हमारी नजरों में धाम की महिमा को प्रकाशित किया है, हमें धाम जाकर के उनकी निंदा चुगली नहीं करनी है। दूसरा धाम अपराध ये है कि हमें धाम को अस्थायी नहीं समझना है। यानी हमें ये नहीं समझना है कि धाम आज है कल नहीं रहेगा या फिर चेंज हो जाएगा। तीसरा धाम अपराध ये है कि हमें धाम जाकर के वहाँ के निवासियों का या फिर जो भी तीर्थ यात्री धाम के दर्शन करना है, भगवान के दर्शन करना है, हमें वहाँ के वासी या फिर तीर्थ यात्रियों को दिल नहीं दुखाना है, उन्हें हर्ट नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे जो भी है, जो भी आए हैं या फिर जो भी रहते हैं, वो सभी भगवान के प्रिय हैं। तो उनका दिल अगर हम दुखाएंगे तो भगवान हमें कभी माफ नहीं करेंगे। चौथा धाम अपराध ये है कि हमें धाम में जाकर के फालतू के काम नहीं करना है, मटेरियल वर्क नहीं करना है। 5वां धाम अपराध ये है कि हमें धाम को पैसे कमाने के लिए यूज नहीं करना है, धाम में अपना बिजनेस नहीं चलाना है। छठा धाम अपराध ये है कि हमें धाम को कभी नापना नहीं है कि धाम छोटा है, बड़ा है या फिर बस इतना ही बड़ा है या ये एक देश का हिस्सा है। तो धाम, मैंने कहा था, इस धरा का हिस्सा है ही नहीं, धाम दिव्य है। 7वां धाम अपराध ये है कि हमें धाम में निवास करते समय कोई भी पाप कर्म नहीं करने। 8वां धाम अपराध ये है कि हमें नवद्वीप धाम और वृंदावन धाम में कोई अंतर नहीं करना है। 9वां धाम अपराध ये है कि जो शास्त्र हमें धाम की महिमा बताते हैं, हम धाम जाकर के उन्हीं की निंदा कर रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। 10वां धाम अपराध ये है कि हमें कभी भी धाम की महिमा को काल्पनिक नहीं समझना है। तो उम्मीद है आप सभी को ये 10 विधि धाम अपराध समझ में आ गए होंगे और नेक्स्ट टाइम से आप कभी भी धाम जाएंगे तो ये 10 धाम अपराध नहीं करेंगे।
आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि कोई भी धाम जाकर के ये 10 धाम अपराध ना कर सके। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम करके पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। राधे राधे, हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद।